Hello everyone, I am Ved Mitrar, and in this video I am going to discuss a forms of poetry in a written format. So hope you find these things very useful for your upcoming or going exams. So here I will start with very first elegy. So I will be writing you everything before you here also. So elegy is what? So let's discuss. So elegy is a poem. Elegy is a poem of a lament. Lament का मतलब होता है रोना, cry. Elegy is a poem of lament for something सीरियस, मतलब जो भी कोई गंभीर घटना है या विषय है उसको लेकर के रोने की कविता जो होती है, दैट इज एलेजी. एंड सीरियस एंड sorrowful. Yes, sorrowful and fatal injury, मतलब बहुत बड़ा इसमें जो होता है नुकसान दिखाया गया होता है, बहुत बड़ा आघात दिखाया गया होता है. फैटल इंजरी एंड सेपरेशन, या फिर मतलब बिछड़ना किसी का दिखाया जाता है. सेपरेशन इन लव और डिपार्टेड. डिपार्टेड सोल का मतलब है जो डिपार्ट कर गई हैं, मतलब जो रेस्ट कर गई हैं इन पीस, मतलब जिनका स्वर्गवास हो चुका है, या जो कह लीजिए जिनकी मृत्यु हो चुकी है, उन लोगों के विषयों को, उनकी जो दुख को बहुत अच्छे से इसमें एक्सप्रेस किया जाता है. सो दीज काइंड ऑफ पोएम्स आर नोन इन अवर इंग्लिश लिटरेचर एज एलेजी. तो एलेजी की बात करें आगे, अभी हम लोग और डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं. तो पहली बात तो ये हम लोग क्या कर रहे हैं, फॉर्म्स ऑफ पोइट्री. तो फॉर्म्स ऑफ पोइट्री में एक चीज़ पाई जाती है, वो ये है कि पर्सनल जो पोइट्री होती है उसको सब्जेक्टिव पोइट्री कहा जाता है, और एक होती है पोइट्री का टाइप जो होता है वो ऑब्जेक्टिव पोइट्री होता है, जिसमें दूसरे लोगों के विषयों को बताया जाता है. और जो सब्जेक्टिव पोइट्री होती है, पर्सनल होती है, कवि के अपने खुद के ओन फीलिंग्स होती हैं. ठीक है. तो बात करें एलेजी लिखने का, जो मैटर होता है वो मीटर, वो होता है एलेजिक मैटर इज आयम्बिक मैटर. एलेजिक मीटर इज आई आयम्बिक पेंटामीटर. सो रिमेंबर, जब भी हम बात करेंगे एलेजी की, तो आयम्बिक पेंटामीटर एंड it is of टू टाइप्स, मतलब इसमें दो टाइप होते हैं, टू टाइप्स. इट इज ऑफ टू टाइप्स. इट इज ऑफ टू टाइप्स. इसका पर्सनल एलोजी होता है और एक होता है पास्टोरल एलोजी. अभी हमने पोइट्री की बात करी थी कि पोइट्री के फॉर्म्स हैं पर्सनल, और जो कि हैं वो सब्जेक्टिव पोइट्री, और ऑब्जेक्टिव पोइट्री जो दूसरे विषयों से होती है संबंधित. और यहाँ पर भी एलेजी के भी दो टाइप्स हैं, पर्सनल एलेजी और पास्टोरल एलेजी. तो पास्टोरल एलेजी जो होती है वो ग्रामीण परिवेश में, खासकर जो शेफर्ड होते हैं, गडरिये होते हैं, उनकी जो लाइफ दिखाई जाती है. इट इज ऑफ टू टाइप्स. पर्सनल एंड पर्सनल एलेजी एंड पास्टोरल.
पास्टोरल एलेजी। अब बात करें कि देयर आर 2 टाइप्स ऑफ एलेजी। एलेजी के 2 प्रकार होते हैं। तो एक जो हमारा पर्सनल होता है उसमें क्या होता है देखिए, तो इन पर्सनल एलेजी, द पोएट लैमेंट्स, मतलब कवि जो होता है वो विलाप करता है, रोता हुआ दिखता है इसमें। पोएट लैमेंट्स द डेथ ऑफ ए पर्सन, किसी व्यक्ति की मृत्यु को ऊपर वो रोता हुआ दिखता है एक कविता में, वो आपकी पर्सनल एलेजी होती है। पर्सन इन हिज पर्सनल कैपेसिटी ऑफ ए पर्सन laments the death of a person in his death of a person in his पर्सनल कैपेसिटी, मतलब व्यक्तिगत जो उसका लगाव है, व्यक्तिगत जो उसके प्रति जो क्षमता है, वो जो उसके लिए वो दुख मायने करता है, तो उस तरीके से वो उस व्यक्ति के मृत्यु पर वो विलाप करता है, रोता है, उस कविता में दिखता है। अब बात करते हैं जो हमारा वी हैव अनदर टाइप ऑफ एलेजी, उसको देखते हैं कि उसमें क्या दिखाया जाता है। सो दैट इज जैसे कि अभी एग्जाम्पल इसका लेते हैं पर्सनल एलेजी का। इसमें दिखाया गया है कि टेनिसन का एक है, जो टेनिसन जी का एक हमारे जो बहुत बड़े कवि हैं टेनिसन जी, उनका इन मेमोरियम जो है वो पर्सनल एलेजी है। तो इसका जो एग्जाम्पल है वो लेते हैं यहाँ पर, टेनिसन्स इन मेमोरियम। टेनिसन का जो इन मेमोरियम है, इन मेमोरियम और जो कि आया था, इट वाज पब्लिश्ड, ये कविता जो है पब्लिश करवाई गई थी इन 1850। So this point is also very important to mention whenever you attempt these kind of questions related to forms of poetry, especially elegy। जो लिखी गई है, हाँ एक और बात है, ये इन मेमोरियम किसके लिए लिखी गई है, किस व्यक्ति के दुख को बताती है। सो दैट इज हिज फ्रेंड, जो हमारे एल टेनिसन जी के हैं, उनके जो दोस्त हैं, ऑन द डेथ ऑफ हिज फ्रेंड, उनके दोस्त की मृत्यु पर ये दिखाया गया। डेथ ऑफ हिज फ्रेंड आर्थर हेनरी हेलम, दिस इज द नेम ऑफ हिज फ्रेंड, हेनरी हेलम। हेनरी आर्थर हेलम दैट इज हिज फ्रेंड। तो उनको लेकर के दिखाया गया। अब एक और एग्जांपल यहाँ पर दिखाया गया है, लेट्स डिस्कस दैट वन आल्सो हियर। वाल्ट व्हिटमैन जी का, जो कि अमेरिकन पोएट हैं,
उनकी एक और जो रचना है वाल्ट विटमैन, उनका जो है वाल्ट विटमैन्स ओ कैप्टन माय कैप्टन, जो कि होप यू हैव बीन इन टच इन द 12th समवेयर, तो वो आपने कहीं पढ़ी भी होगी। ओ कैप्टन माय कैप्टन, ओ कैप्टन माय कैप्टन। और ये किसकी डेथ पे लिखी गई है? तो ऑन द डेथ ऑफ अमेरिकन प्रेसिडेंट अब्राहम लिंकन, ऑन द डेथ ऑफ अब्राहम लिंकन। So this is what aim to stay with this touch about poetry and forms of poetry and especially with the elegy। तो ये चीज़ हमें याद रखनी है। अब बात करते हैं जो पास्टोरल एलेजी है वो क्या मैटर करती है, वो उसमें क्या दिखाया जाता है। तो पास्टोरल elegy is after the model set by the Greek poet जो ग्रीक के कवि हैं उनके द्वारा इसको सेट किया गया, उन्होंने इसको लिखना शुरू किया, वहाँ से उन्होंने इसकी नींव रखी। द ग्रीक पोएट थियोक्राइटस करके जो है, थियोक्राइटस, ये वो पोएट हैं जिनका नाम हमें याद रखना होगा, थियोक्राइटस। इन्होंने ही इस तरीके की एलेजी, पास्टोरल एलेजी का मॉडल सेट किया। तो इन पास्टोरल एलेजी क्या होता है? इन पास्टोरल एलेजी द पोएट अज्यूम्स, मतलब वो ऐसी अज्यूम करता है, ऐसी वो अनुमान लगाता है, अज्यूम्स himself as a shepherd, मतलब अपने आप को वो गडरिया मान लेता है, शेफर्ड एंड बीप्स, और फिर बिलाप करता है इस कविता में वो शेफर्ड, अपने आप को शेफर्ड मान लेता है, और होता है बीप्स द डेथ ऑफ अनदर शेफर्ड, मतलब किसी दूसरे गडरिये मित्र की मृत्यु पर वो विलाप करता हुआ दिखता है, और अपने आप को भी वो कविता में मान लेता है कि ही इज ऑल्सो अ शेफर्ड। द पोएट हिमसेल्फ thinks himself that he is also a shepherd and another shepherd friend, a lost friend, he starts weeping in this poem. Another shepherd, so this is about the shepherd and the setting is pastoral। तो जो इसको रखा जाता है, इसकी जगह जो होती है, कविता का जो लोकेशन दिखता है, सीन दिखता है, वो वेरी पास्टोरल, मतलब ग्रामीण परिवेश का होता है। सेटिंग इज पास्टोरल। अब बात करें इसमें कुछ एग्जांपल्स की, तो जैसे कि मिल्टन का है लिसिडस, मिल्टन जी का जो है लिसिडस, दैट इज वर्ल्ड फेमस लिसिडस, दैट इज पास्टोरल एलेजी, जो कि आई है इन 1637।
on the death of his friend, उनके दोस्त की मृत्यु पर है जो कि थे एडवर्ड किंग। एडवर्ड किंग की डेथ पे ये जो इन्होंने मिल्टन जी ने लिखी है लिसिडस, वो ही आपकी यहाँ पर है, एडवर्ड किंग। अब बात करें एक और एग्जांपल इसी में दिया गया है जो कि है अभी इसके आगे का थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। So Jaiba's call. So for the disturbance, sorry. And now here we'll start from there. सैली जो है उनका ये भी एग्जाम्पल एक है इसमें, वो दैट इज़ वेरी फेमस सैली, पीवी सैली, दैट इज़ द फुल नेम। सैली का जो है पीवी सैलीज एडोनिश का है, एडोनिश जो कि आया है 1821 में। सो रिमेंबर दिस फैक्ट, इसको लिखा गया है 1821 में। एंड ऑन द डेथ ऑफ कीट्स, वन ऑफ द फेमस पोएट ही इज ऑल्सो, ऑन द डेथ ऑफ कीट्स, जॉन कीट्स जो है उनकी डेथ पर ये इसको लिखा गया है, ऑन द डेथ ऑफ कीट्स। और एक और है इसी में एग्जाम्पल लगा हुआ है, टुगेदर इज गिवन, तो हैं एर्नोल्ड जो कि मैथ्यू एर्नोल्ड है, उनका अर्नोल्ड्स थीसिस जो आया है, अर्नोल्ड का थीसिस जो आया है, इट केम इनटू 1867 में आया है, ये 1861 में आया है। एंड on the death of Arthur Hugh Claw, Arthur Hugh Claw, so that is the different name here came, तो उनके ऊपर लिखा गया है। जो अर्नोल्ड ने लिखा है थेसिस 1867 में, जो उनकी कविता आई थेसिस, ये आर्थर हक क्लॉ पे लिखी गई है। और बात करें यहाँ पर एक और जो हमारे हैं जो आर्थर हेनरी हेलम, इनके लिए जो लिखी गई मेमोरियम है, वो टेनिसन साहब ने लिखे है। द नेम्स लुक्स लाइक सिमिलर बट वी नीड नॉट टू गेट कन्फ्यूज्ड। ओके, सो होप दिस detailed narration you find out useful, and you will subscribe our channel in order to support, because I am making videos for all of us, and please share to your friends so that they can also get benefited over here. And for the next, I would like to discuss lyric and ode and sonnet like that. So please stay in touch, and bye bye, take care.